हमारा मन हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी होता है। इसका जिस ओर मन करता है उधर ही इसको ले जाता है। इसमें प्राय गलत राह भी पकड़ ली जाती है। मन का बेलगाम घोड़ा आरंभ में सवार को अपनी पीठ पर आसीन नहीं होने देता है, लेकिन अगर बार बार कोशिश की जाए तो वह उसे सवार भी होने देता है, उसकी बात भी मानता है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता भी है। पर सबसे कठिन होता है मन को किसी एक लक्ष्य पर टिका कर रखना। मन के दृढ़ निश्चय होने पर ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। मित्रों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जगत को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। यहाँ उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरक कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। यदि आज आप ये कहानियाँ पूरी सुन लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरह से एकाग्र हो जाएंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। स्वामी जी ने अपनी शक्ति से अपने मन को एकाग्र कर लिया था और यही शिक्षा वे दूसरों को भी देते थे। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मैंने कई कार्य करके देखे, लेकिन किसी में भी सफल नहीं हुआ। अब मैं बहुत निराश और परेशान हो गया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के पश्चात जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है, वो तुमसे कहीं दूर नहीं है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो। इस तरह तुम जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर हो जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। मित्रों, अक्सर एकाग्रता के बारे में हमारे उपाय काम नहीं आते। उसकी वजह मन की चंचलता नहीं बल्कि गलत लक्ष्य का चुनाव है। मन का भटकाव समस्या नहीं है, हमने कुछ गलत जगह उसे लगाने की कोशिश की है, यह समस्या है। मन इंटेलिजेंट है, वह कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं टिकूंगा क्योंकि मुझे इसमें कोई रस नहीं आ रहा। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। अपनी मूल प्रकृति को पहचान कर हम सहज रूप से जो करेंगे उसमें हमारा चित्त पूरी तरह से मगन हो जाएगा। अपनी अंतरात्मा में छिपी प्रतिभा के बीज को जब हम विकसित करेंगे तो हमें बड़ी शांति और तृप्ति का एहसास होगा। बीज अंकुरित होगा, पुष्पित पल्लवित होगा, विराट वृक्ष बनेगा, तब जीवन में आनंद का एहसास होगा। क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी तरह से दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? आपका मित्र फैशन डिजाइनर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही आपकी उसमें कोई रुचि ना हो। जब आपकी उस काम में रुचि नहीं होती तो उस काम को कुछ समय करने के बाद आप उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका दूसरा मित्र कुछ और कर रहा है, फिर आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और क्योंकि आपकी उस काम में भी रुचि नहीं थी तो कुछ दिन बाद आप वह काम भी छोड़ देते हैं। ऐसा करके आप अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो न करें, अपना खुद का लक्ष्य बनाइए और देखिए कि आपकी रुचि किस काम में है, और फिर उस लक्ष्य को फॉलो करने में लग जाइए और अपने जीवन में एकाग्रता लाइए। एकाग्रता एक ऐसी संजीवनी बूटी है
जिससे आप अपने किसी भी लक्ष्य को कम समय और कम मेहनत में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है एकाग्रता का रहस्य, आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की जुड़ी इस कहानी से। स्वामी विवेकानंद और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी एक किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटा कर लौटे, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, डायसन को सामने बैठकर इंतजार करते पाया। वे बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद के द्वारा माफ़ी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है। स्वामी विवेकानंद उनके मन का भाव जान गए। उन्हें दुख हुआ। डायसन को यकीन दिलाने के लिए वे किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले भी कहीं पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता। वे बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना नामुमकिन है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ज्यादा होगा। एकाग्रता की शक्ति अभ्यास से आती है। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण में थे। उनके साथ में एक गुरु भाई भी उनके साथ थे। स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते थे, वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश किसी अच्छे पुस्तकालय की रहती थी। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ थोड़े दिन तक ठहरा जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। रोज नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली, इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरतापूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी उससे मिले और कहा, महाशय, आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उसे थमाई और उनके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को शब्दश पूरी तरह से वैसा का वैसा ही सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो, और वह शक्ति अभ्यास से आती है। एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल के पास खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, वो सीधे जाकर अंडों के छिलकों पर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने 12 निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह पर जाकर लगे। यह देखकर वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं यह सब कुछ? इस पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो, अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम पर लगा दो।
जैसे अभी आप निशाना लगा रहे थे तो आपका पूरा ध्यान केवल उसी लक्ष्य पर होना चाहिए था। इस तरह आपका निशाना कभी नहीं चुकेगा। जब आप अपना पूरा ध्यान वर्तमान में चल रहे कार्य पर लगाओगे तभी सफलता प्राप्त कर पाओगे। यदि पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ पढ़ने के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो तो पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे। मित्रों, आखिर एकाग्रता क्यों चाहिए? ताकि मन भटके नहीं, एक जगह स्थिर रहे। लेकिन यदि एक शांत मन को भी स्थिर रखने के लिए कोई तीव्र केंद्र बिंदु न हो तो वह कभी न कभी विचलित होता ही है। वहीं यदि एक बहुत तीव्र लक्ष्य आपके सामने है और उसे पाने की पूरी चाह है तो मन कितना भी अस्थिर क्यों न हो, वह पथ से भटकेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के ये वचन अर्थपूर्ण थे। यदि वर्तमान में किए जाने वाले कार्य पर आपका पूरा ध्यान होगा तो आपको हर कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इंसान यदि इस बात को समझ ले तो उसके लक्ष्य में आने वाली बाधाएं भी उसके लिए मददगार साबित होंगी। संसार में जितने भी लोग सफलता की चोटी पर पहुंचे हैं उनमें ध्यान और एकाग्रता चरम सीमा पर थी। तभी वे संसार भर में आज भी अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहले लक्ष्य स्थापित किया और फिर उसी दिशा में ध्यान लगाकर आगे बढ़े। उन्होंने संसार की औपचारिकता भी निभाई और लक्ष्य की दिशा में भी बढ़ते रहे। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह चीज फलती फूलती है और बढ़ती है। जिन पौधों पर माली ज्यादा ध्यान देता है वह अपने आप दूसरे पौधों से ज्यादा विकसित होते हैं। इस तरह के प्रयोग प्रयोगशाला में करके देखे गए हैं। प्रयोग में कुछ पौधों पर ध्यान दिया गया और कुछ पर नहीं दिया गया। सिर्फ ध्यान देने वाले पौधों का विकास हुआ। आप खुद से पूछिए कि आप जीवन में किन चीजों पर ध्यान देते हैं। क्या आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके लक्ष्य में आपको मदद करते हैं? क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया है? आप जो चीज चाहते हैं उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कीजिए। उसी तरह पैसे पर ध्यान देंगे तो पैसा बढ़ने लगेगा। मन की एकाग्रता हमारी सफलता के द्वार खोलती है। असफल होना यानी एकाग्र न होना हमारे मन का चंचलता का गुण बार बार हमें हमारे लक्ष्यों से विमुख करता रहता है। मनुष्य का मन उसको भावनाओं और कामनाओं के जाल में बांधकर भांति भांति के कार्य करवाता रहता है। अपने लक्ष्य में किसी उद्देश्य को जोड़ लीजिए, फिर आपकी एकाग्रता कभी भंग नहीं होगी। और अपना लक्ष्य एकदम साफ रखिए, उसके बाद सब अपने आप होने लगेगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक प्रसंगों से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।